जैसे एक संतान हो जाती है, मान लो एक बच्चा हो गया, एक संतान हो गई, और एक संतान होने के बाद में दूसरी संतान हो ही नहीं रही। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, दूसरी संतान हो ही नहीं रही। आपने डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तो शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष का बड़ा सुंदर भाव कहा। जिसको संतान का सुख नहीं है उसको सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए। और जिसके घर में एक संतान हो चुकी है और दूसरी संतान नहीं हो रही है, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल हो गए, और दूसरी संतान का अगर सुख नहीं है, तो उसके लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का एक भाव बड़ा सुंदर कहा गया। किसी भी सोमवार से आप ये प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते। 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। एक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक एक रुद्र का स्मरण करें। करना क्या है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप जाएं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंड, आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या बोले उसको, जैसे मिट्टी का एक कटोरी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी बना देते हैं मिट्टी की। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी, उसी मिट्टी का एक छोटा सा एक कुंडा बना लो उसको मिट्टी का। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सावधान। मिट्टी की कुंडी बनाई, उस कुंडी में जल समर्पित कर दिया, और जल चढ़ाने के बाद में एक घी का दिया लगाकर वहीं पर थोड़ा सा मीठा, कुछ भी जो आपके पास में हो, घर में जो भी उस समय पर आपके साथ में हो, या तो दूध घर का मीठा हो, जैसे मावे का, खोए का हो, या खीर हो, तो वहीं पर एक कटोरी में थोड़ा सा रख दीजिए, और उस कुंडी में जो जल चढ़ाया गया है वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के 11 जो रुद्र हैं उसमें से एक एक रुद्र का आपको स्मरण करना है। 11 रुद्र का नाम क्या है, तो पहले नंबर पर आता है कपाली, दूसरे नंबर पर आता है पिंडर, तीसरे नंबर पर आता है भीम, चौथे नंबर पर आता है विरूपाक्ष, 5वें नंबर पर आता है बिलोहित, 6ठे नंबर पर आता है शास्त्र, 7वें नंबर पर आता है अजपात, 8वें नंबर पर आता है अहिष्णु, और 9वें नंबर पर आता है शंभु, 10वें नंबर पर आता है चंड, और 11वें नंबर पर आता है भव। अगर अभी आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो बाद में मोबाइल पर से कथा को पीछे खींचना, फिर उसमें से धीरे धीरे इसको लिखना। एक रुद्र के नाम से एक कुंड का निर्माण करा, पूजन करी, घी का दिया लगाया, वहां जो मीठा रखा है उसको लिया, कुंड में से थोड़ा सा जल लिया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आचमन किया, जो मीठा रखा है वो ले जाकर रात्रि के समय पर सोने से पहले पति पत्नी उसको पाएं और साथ रहे। एक सोमवार को ये प्रयोग करना है, फिर दूसरे सोमवार को दूसरे जो एकादश, जो 11 रुद्रों का जो वर्णन किया गया है, एक एक रुद्र का नाम लेकर एक बार कुंड का निर्माण करना है। दूसरे सोमवार को, जैसे एक बार आपने अगर कपाली नाम से पूजन करी, दूसरे नंबर पर पिंडरल नाम से पूजन करी, तीसरे नाम पर भीम नाम से, फिर आप विरूपाक्ष नाम से, ऐसे एक एक सोमवार करना है, 11 सोमवार। और 11 सोमवार जैसे तुम्हारे पूर्ण होंगे, भले 10 साल हो गए हो चाहे 15 साल हो गए हो, गर्भ जरूर फैलेगा और संतान की प्राप्ति जरूर। किसी किसी के यहाँ पर 11 रुद्र भी पूरे नहीं हो पाते हैं और गर्भ ठहर जाता है। लगभग 4-5 रुद्र पूरे होते हैं और गर्भ ठहर जाता है।
तो आप जो 11 रुद्र हैं, इनका स्मरण कर कर भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते, भगवान शिव से प्रार्थना। दोस्तों, आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। हर हर महादेव। आप सबके दिन शुभ हो। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, इंदिरा निर्मलकर, मेरे पति नीलकमल निर्मलकर ग्राम हसदा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, मेरा कोई संतान नहीं था। डॉक्टरों को बहुत दिखाती लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं निकलता। फिर मुझे मेरी दीदी ने बताया कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है। सीहोर जिले के रहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, उसको सुनना प्रारंभ करा। परेशानियां इतनी थी, बाबा को छोड़ दी। टीवी पर आपकी कथा सुनी, उसमें कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। इंदिरा निर्मलकर, पति नीलकमल निर्मलकर, ग्राम हसदा, जिला बालोदा, छत्तीसगढ़। लोगों के ताने सुनती, अपशब्द कहते, आड़ा टेढ़ा कहते, कोई मुझे बांझ कहता, कोई कुछ कहता। पर मैंने भी आपकी कथा सुनकर एक विश्वास अपने अंदर एकाग्रित करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया और 1 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया। 24 मई 2023 में बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई और बाबा की ऐसी करुणा हुई कि बाबा की कृपा से मेरे घर में औलाद की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति शिव की कृपा से। पर बच्चा तो हुआ, एक लड़की ने जन्म लिया गुरुदेव, पर कुछ समय के बाद हो सकता है हमारी लापरवाही या अन्य चीज के कारण बेटी का भगवान के घर चली गई। बहुत निराश हो गई मैं।